अभिषेक शर्मा, उनके बारे में यार इतने कमेंट्स आते हैं, वो बताएगा तुम लोगों को, मैदान में आओ। अभिषेक शर्मा को नहीं, कौन है थोड़ा सा अभिषेक शर्मा? कौन है? अभिषेक शर्मा वो है जिसका तस्वीर लेने की आपकी बचपन की ख्वाहिश है। नहीं ख्वाहिश नहीं थी, मैंने उसके साथ तस्वीर ली थी दुबई स्टेडियम के बाहर। हाँ, पिक्चर ली थी। पाकिस्तान नहीं, इंडिया फिर का अब मैच पूछना था। जरूरी सी कौन है अभिषेक शर्मा? पाकिस्तान में थोड़े हाँ, तुसी फ्लेक्स मारना से अपना कि मैं फोटो ले लोग अभिषेक शर्मा अभी तक सिर्फ टी20 में उनका डेब्यू हुआ, इंटरनेशनल टेस्ट और वनडे में उनका डेब्यू नहीं हुआ, इसलिए मैं थोड़ा सा हाईली रेट करूंगा सैम यूब को। देखिए सैम यूब हमारा ना पीएसएल से निकला हुआ टैलेंट है, ठीक है, और अभिषेक शर्मा युवराज सिंह से हाथों से निचड़ के आया है। अभिषेक युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे, मैंने तो उसी बीट को लेके वो चल रहा है। ओपनर्स है ना, मैं 5 से 6 ओवर एक जगह पे बॉल कर जाऊंगा, मैं 2-3 विकेट तो ले जाऊंगा। ठीक है, आज के ओपनर्स को बॉलिंग करते हुए आप आउट कर देंगे साइम को, आज के ओपनर्स को भी आप 4 डे क्रिकेट में आज के ओपनर्स को भी मैं 5, 6 ओवर 7 ओवर का स्पेल कर जाऊं, मैं 2 विकेट तो ले जाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने देखे है ना, स्किल्स लेवल देखा यार, वो लेवल ही नहीं है। सब युवराज सिंह के वाले साहब युवराज सिंह जो है, बिल्कुल उनका इंटरव्यू था, तो वो कहते हैं कि युवराज ने उसको बताया पहली शॉट ऐसे खेलो, तो उसने नहीं खेली, दूसरी खेलो आराम से बताया, तीसरी में उसने जब युवराज ने सख्ती शुरू की तो फिर अभिषेक शर्मा को समझ लगी। मतलब ये पट्टी में ही नुक्स है इस एशिया की, आराम की बात समझते ही नहीं है। लेकिन वो प्लेयर अच्छा है, जो प्लेयर बर्दाश्त कर जाता है ना, जो भी इंसान सख्ती बर्दाश्त कर जाता है, वो उसके आगे आसानी ही होती है। मैंने दसो साढ़े बर्दाश्त नहीं कर दे या साढ़े नु होंदी नहीं है सख्ती। सर इधर सख्ती करेंगे ना, इधर सख्ती करते हैं तो फिर इधर से आगे से प्लेयर लॉबिंग शुरू हो जाती है। तो जसप्रीत बुमराह वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या ऐसा करता है वो कि इतनी शानदार बॉलिंग कर रहा है? 4.4 भाई सबसे आसिफ भाई, सबसे पहली बात ये, आपने जब शाहीन की या हारिस रऊफ की इकोनॉमी की बात की थी ना, उनके लेवल के फास्ट बॉलर को लेके आए सामने। इनके सामने बुमराह का लेवल थोड़ी है यार, इनके सामने बात करना, वो बहुत हाई लेवल का बॉलर है भाई। उनका जो लेवल है, उस लेवल के बॉलर से ला के इकोनॉमी उनके साथ मैच करें। बुमराह की तो बात करना तो मेरे ख्याल में बेवकूफी है कि हम किसी फास्ट बॉलर के साथ इकोनॉमी या उसकी बात कर रहे हैं। वो उसका लेवल बहुत है, उसने प्रूव किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। 50% टीम बुमराह के ऊपर चलती है, चाहे कोई भी तीनों फॉर्मेट खेल रहा हो। वो जब परफॉर्म करता है, उनकी बॉलिंग लाइन डिफरेंट ही नजर आती है। ये बल्ले में कुछ है। अच्छा यार, मैं ना कमेंट्स देख रही थी जब से हमने शो स्टार्ट किया ना, ये वाला अभिषेक शर्मा, उनके बारे में यार इतने कमेंट्स आते हैं, वो बताएगा तुम लोगों को, मैदान में आओ। अभिषेक शर्मा को नहीं, कौन है थोड़ा सा अभिषेक शर्मा? कौन है? अभिषेक शर्मा वो है जिसका तस्वीर लेने की आपकी बचपन की ख्वाहिश है। नहीं ख्वाहिश नहीं थी, मैंने उसके साथ तस्वीर ली थी दुबई स्टेडियम के बाहर। हाँ, पिक्चर ली थी। पाकिस्तान नहीं, इंडिया फिर का अब मैच पूछना था। जरूरी सी कौन है अभिषेक शर्मा? पाकिस्तान में थोड़े हाँ, तुसी फ्लेक्स मारना से अपना कि मैं फोटो ले लोग कहते हैं कि आप बताएं, आपने तो फोटो ली है, फिर बताएं उसके बारे में। मैंने उसको बहुत फॉलो किया उस प्लेयर को। वो उसने आईपीएल में जिस तरह परफॉर्मेंस दी और जिस तरह उसने सीखा, मतलब वो उसकी जो जर्नी है, हर प्लेयर की अपनी होती है, लेकिन जो उस प्लेयर की जर्नी है वो बड़ी मुश्किल है, और उस पर काफी हद तक युवराज सिंह ने बहुत ध्यान दिया है, काम किया है, और युवराज ने उसको बच्चों की तरह उसको समझाया, सिखाया है और बड़ा किया है। मतलब उसके वाले साहब युवराज सिंह के वाले साहब युवराज सिंह जो है, बिल्कुल उनका इंटरव्यू था, तो वो कहते हैं कि युवराज ने उसको बताया पहली शॉट ऐसे खेलो, तो उसने नहीं खेली, दूसरी खेलो आराम से बताया, तीसरी में उसने जब युवराज ने सख्ती शुरू की तो फिर अभिषेक शर्मा को समझ लगी। मतलब ये पट्टी में ही नुक्स है इस एशिया की, आराम की बात समझते ही नहीं है। लेकिन वो प्लेयर अच्छा है, जो प्लेयर बर्दाश्त कर जाता है ना, जो भी इंसान सख्ती बर्दाश्त कर जाता है, वो उसके आगे आसानी ही होती है। मैंने दसो साढ़े बर्दाश्त नहीं कर दे या साढ़े नु होंदी नहीं है सख्ती। सर इधर सख्ती करेंगे ना, इधर सख्ती करते हैं तो फिर इधर से आगे से प्लेयर लॉबिंग शुरू हो जाती है, ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। बड़ी प्यारी बात आई है, मुझे मैं कर लूं इजाजत है? करो। अच्छा, यहाँ पे अगर ये मेंटोरशिप अगर शुरू हो जाएगी तो कौन याद रखेगा मेंटोर्स को? किसमें इतना जज्बा है, इतना मतलब जिगरा है कि वो एक नया प्लेयर ला खड़ा करे? हमारे मेंटोर्स में भी खराबी है। हाँ, ये तो यहाँ पे हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स है ना, वो अपनी ईगो और अपने नाम से आगे किसी को जाता देख नहीं सकते। यहाँ पर कोई किसी को समझाता भी नहीं है, यहाँ पर कोई प्लेयर किसी को बताता भी नहीं है कि वो बड़ा ना बन जाए। बाबर आजम से लोग क्यों जलते हैं? बाबर आजम को लोग डिस्कस क्यों करते हैं एक्स प्लेयर? वो इसीलिए करते हैं कि वो उनकी दुकानदारी चमकती है और वो बाबर को अपने से आगे जाता नहीं देख सकते। ये फैक्ट है, 2 साल पहले ये फैक्ट है। लेकिन ये सिर्फ ये नुक्स पाकिस्तानियों में ही है। अब बाबर का नाम लेके कोई हिट नहीं हो रहा। आप चले जाए बांग्लादेश में, अभी भी होते हैं। नहीं देखें, बांग्लादेश में चले जाए, बांग्लादेश में चले जाए, इंडिया में चले जाए, श्रीलंका में चले जाए, इवन बाहर किसी भी चले जाए, वो लोग अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हम एक दूसरे से जेलस होते हैं और किसी को अपने से आगे जाता नहीं देख सकते। उसकी जो है ना, वो पेड़ में छुरा घोंपेंगे, उसके लिए हम लोग गड़ा खोदते जाएंगे और पता नहीं होता कि वो उसमें खुद ही गिर जाता है। सर हमारे प्लेयर्स को ऑलराउंडर बनाया नहीं जाता, ये प्लेयर्स के अंदर कुछ होता है, नहीं एबिलिटी नहीं होती, ये कुछ होता है। वो उसको क्या कहेंगे, उसको वो छोड़ दें, वो समझ लग गई है। हाँ, तो वो जो है फिर प्लेयर जो है वो खुद ब खुद जो है वो बैटिंग की तरफ भी जाते हैं। अगर बॉलर है तो वो बैटिंग सीखना चाहता है, जो बैटर होता है वो बॉलिंग की तरफ भी जाना चाहता है। वो शायद इसलिए जाते हैं कि ऑलराउंडर बन जाएंगे,
तो और ये कुछ हम जो है वो घर क्यों नहीं हमारी बनना चाहते? नहीं मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऑलराउंडर इसलिए बनना चाहते हैं कि वो शायद अगर उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस ना आए, जिस तरह शादाब खान है, शादाब बॉलिंग के बलबूते पर आया ना, उसकी बॉलिंग जो है वो क्लिक नहीं कर पा रही काफी अरसे से, तो वो चाहता है कि मेरी अब बैटिंग की वजह से मुझे बाहर ना निकाला जाए। तो ये फैक्टर है, प्लेयर्स के दरमियान इनसिक्योरिटीज होती हैं, उसने अपने 5 साल 10 साल आगे देखने होते हैं कि मैंने जो है वो, हाँ पूरी दुनिया में मुख्तलिफ प्लेयर्स तो हर हैं, इंसान अपनी जिंदगी में ऑलराउंडर का रोल पूरी प्ले कर दुनिया रहा में मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं जिनको हाँ। हमने बेहतरीन ऑलराउंडर बनते देखा है। है। तो वो बाय बर्थ होते हैं स्टीव भाई। स्मिथ 8वें 9वें नंबर पर बैटिंग के लिए आते थे, करते थे बॉलिंग, और वो जो है अब आगे कप्तान भी बन गए, परफॉर्मेंस भी आ पैट गई। कमिंस को शेन देख लें, वॉटसन, हार्दिक पांड्या शेन को देख वॉटसन लें, चले वो तो बहुत पीछे की बात 9वें है, 8वें 9वें नंबर पर उनको हमने देखा बॉलिंग करते थे। लेकिन और गांधी फिर मेरी ऊपर बात सुन, ये पता क्या चक्कर है, वो कहते हैं ना अपनी जॉब की जब आपको इनसिक्योरिटी होती है ना, आप साथ ही को दूसरा काम भी शुरू कर देते हैं, मैं वो भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ। अभिषेक शर्मा वर्सेस साइम अयूब, एक आईपीएल का टैलेंट है और एक पीएसएल का टैलेंट है। आज हम पाकिस्तान के अवाम से जानेंगे, बात करेंगे कि ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज कौन है, अभिषेक शर्मा या फिर साइम अयूब, और 14 सितंबर को कौन अपना लोहा मनवाने में कामयाब हो पाएगा, अभिषेक शर्मा या फिर साइम अयूब। साइम अयूब और अभिषेक शर्मा दोनों सेम टाइप के बैटर हैं, दोनों यंग हैं, डिस्ट्रक्टिव हैं, दोनों का स्ट्राइक रेट देखें, दोनों की टाइप्स ऑफ शॉट देखें, बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, और दोनों बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैटर हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, और उनका प्लस पॉइंट है उनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग, तो जब भी टीम को जरूरत होती है वो विकेट निकाल के देते हैं। और स्ट्राइक रेट का देखें तो अभिषेक शर्मा का स्लाइटली ज़्यादा है साइम अयूब से, बट साइम अयूब अभी तक टेस्ट भी खेल चुके हैं, 8 टेस्ट खेल चुके हैं, 12 ओडीआई खेल चुके हैं, बट अभिषेक शर्मा अभी तक सिर्फ T20 में उनका डेब्यू हुआ, इंटरनेशनल टेस्ट और वनडे में उनका डेब्यू नहीं हुआ, इसलिए मैं थोड़ा सा हाईली रेट करूंगा साइम अयूब को। साइम अयूब को रेट कर रहे हैं, ये आप इनके साथ एग्री कर रहे हैं? देखिए साइम अयूब हमारा ना पीएसएल से निकला हुआ टैलेंट है, ठीक है, और अभिषेक शर्मा युवराज सिंह से हाथों से निचड़ के आया है। अभिषेक लाइक युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे हुए हैं, तो उसी बीट को लेके वो चल रहा है। आप देख लें हमारे साइम अयूब ने अभी तक एक 100 नहीं मारा, नो डाउट जो एशिया कप है हमारे सर पे है, और एशिया कप से पहले पूरी दुनिया की नजरें इन 2 बैट्समैन के ऊपर है, भाई साइम अयूब 100 मारेगा या अभिषेक शर्मा मारेगा 100। अभिषेक शर्मा ने अभी तक हमारे शहीन को फेस नहीं किया, ठीक है, और हमारे अभी जो शहीन शाह अफरीदी है उसके लिए मेनली रीजन ये है कि भाई वो आउट कर पाएगा कि नहीं, अभिषेक शर्मा को पकड़ेगा कि नहीं, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने अगर एक छक्का मार दिया ना तो वो बंदा रुकने वाला नहीं है। साइम अयूब ठीक है, साइम अयूब टाइम लेके शॉट मारता है, और अभिषेक शर्मा पहली बॉल पे छक्के मारने वाले बैट्समैन है, इस चीज का एज है उसके पास। देखिए आईपीएल के अंदर हमें बहुत बड़े बॉलर नजर आते हैं, आईपीएल में ये सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलता रहा भाई, इतने बड़े छक्के, ठीक है, एक तरफ से मार रहा है वो ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन, मुझे नाम भूल गया, वो छक्के मार रहा है, एक तरफ से अभिषेक शर्मा छक्के मार रहा है, भाई दोनों की जो जोड़ी है ना बड़ी खतरनाक है। हमारे शहीन के लिए सबसे बड़ा प्रेशर ही नहीं है ये, इंडिया अपने सारे जूनियर्स के साथ खेल रहा है, सभी जूनियर, सिर्फ बुमराह सीनियर खेल रहा है एक बॉलर, और शहीन ने जूनियर्स को आउट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और जहां तक रही डेंजर बैट्समैन की बात, मुझे अभिषेक शर्मा लग रहा है, क्योंकि हमारा शहीन थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है अगर एक छक्का लगे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। साइम अयूब के पास अभी वो फॉर्म नहीं है, शायद बॉलिंग में आगे थोड़ा सा एज ले जाता है वो, अभिषेक शर्मा वो वाले ओवर नहीं करवा पाता, पर अभिषेक शर्मा बैटिंग के लिहाज से जैसे वो हिटिंग करते हैं ना, तो एशिया की पिचेस के ऊपर वो ज्यादा खतरनाक साबित होगा हमारे लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज रिएक्शन। जैसा कि आपने देखा होगा, पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अभिषेक शर्मा का नाम गूंज रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान परेशान है, टेंशन में है, और उनका सबसे बड़ा सवाल यही है अभिषेक शर्मा को आउट कैसे करे, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर अभिषेक शर्मा 20 गेंद भी टिक गए तो उनके गेंदबाज का करियर बर्बाद हो सकता है। अब बात करते हैं एशिया कप 2025 की। दोस्तों इस बार भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में मैदान में उतरेगा। टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर से यूएई में होगी। बीसीसीआई ने सभी खिलाड़ियों को साफ आदेश दिया है, 4 सितंबर तक दुबई पहुंचना जरूरी है। 5 सितंबर को पहला प्रैक्टिस सेशन आईसीसी एकेडमी में होगा। टीम इंडिया को रखा गया है पूल ए में, जहां हमारे साथ यूएई, ओमान और पाकिस्तान। भारत का पहला मुकाबला 10 सितंबर को दुबई में यूएई के खिलाफ होगा। और दोस्तों यह एशिया कप भारत के लिए सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप की टेस्टिंग ग्राउंड है। अब अगर रिकॉर्ड की बात करें तो दुबई में भारत का T20 परफॉर्मेंस लगभग बराबर का है। अब तक खेले 9 मुकाबले में 5 में जीत, 4 में हार। तो दोस्तों आने वाले मैच सिर्फ मुकाबले नहीं होंगे बल्कि एक जंग होगी, और इस जंग का सबसे बड़ा हीरो बनने का नाम है अभिषेक शर्मा।